भगवान राम का जन्म रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना है और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या नगर में जन्मे थे, जिसे राजा दशरथ शासित करते थे। उनके जन्म की कहानी दिव्य घटनाओं और देवीय हस्तक्षेपों के साथ जुड़ी हुई है। राजा दशरथ एक धर्मात्मा और उदार शासक थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हालांकि उनके पास कोई संतान नहीं थी और इसने उन्हें बहुत चिंतित किया। एक समाधान की खोज में राजा दशरथ ने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान किया। महर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ का आयोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यज्ञ के दौरान देवताएं राजा दशरथ के भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्होंने उन्हें पयस्वंत, देवीय अमृत प्रदान किया। पयस्वंत को 3 भागों में बांटकर राजा दशरथ की 3 पत्नियों को दिया गया था। इस परिणामस्वरूप कौसल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को जोड़े भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम के जन्म के साथ देवीय हस्तक्षेप और मंगलकारी चिन्ह जुड़े थे। अयोध्या नगर को सजावट से सजाया गया था और लोग अपने भविष्य के राजा के आगमन की उम्मीद में आनंदित हुए। वायु में दिव्य सुगंध फैल गई थी और माहौल ध्यान, शक्ति और देवीय आशीर्वाद से भरा हुआ था। देवी प्राणियों और देवताओं ने भगवान राम के जन्म की घटना को देखने के लिए उत्सुक थे और वे विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए। देवताओं और गंधर्वों ने गान किया और अयोध्या नगर पर फूल बरसाए। अप्सराएं देवीय नृत्य किया और आकाश में देवीय शस्त्रों ने टकरार की, जिससे देवीय ध्वनि का एक संगीत बना। धार्मिक नगर अयोध्या में रानी कौसल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, जो एक प्रकाशमय और महान दिव्यावतार के रूप में प्रकट हुए। उनके पास आकर्षक और देवीय प्रकाश था और उनकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। जैसे ही उनका जन्म हुआ, राज्य में शांति और शांति की भावना फैल गई। भगवान राम के जन्म की खबर तेजी से फैल गई और अयोध्या के नागरिक खुशी में उछल पड़े। उन्होंने इस मंगलकारी अवसर का जश्न मनाकर दीप जलाए, सड़कें सजाईं और देवताओं की पूजा की। सड़कों पर नर्तकी, संगीतकार और आनंदित भीड़ हो गई। सभी अपने प्यारे राजकुमार के जन्म की खुशी में आनंदित हो रहे थे। राजा दशरथ भगवान राम के जन्म की खबर सुनकर आनंदमय हुए। उन्हें खुशी और आभार की भावना थी और उन्होंने देवताओं को उनके द्वारा दिए गए दिव्य पुत्र के लिए आभार प्रकट किया। राजा ने राज्य भर में शानदार उत्सव का आयोजन किया ताकि इस आनंदमय अवसर को चिह्नित किया जा सके। पूरे अयोध्या नगर को प्रकाशित किया गया और हर वर्ग के लोग उत्सव में भाग ले रहे थे। भगवान राम के जन्म को देखने वाले ज्योतिषियों और महर्षियों ने पूर्वजन्म में वे एक महान और गुणी शासक बनेंगे, जो अपने राज्य में समृद्धि और धर्म को लाएंगे, का अनुमान लगाया। उन्होंने यह पूर्वानुमान किया कि भगवान राम का जीवन महान एवं अद्भुत चरित्रों, चुनौतियों और अंतः दुष्ट शक्तियों पर विजय के साथ भरा होगा। भगवान राम के जन्म को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जो विश्वभर में करोड़ों भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान राम की पूजा करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं और दान की क्रियाएं करते हैं ताकि भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान राम के दिव्य गुण और उदाहरणीय जीवन के द्वारा लोगों को उत्साहित किया जाता है कि वे धार्मिक जीवन जीवित रखें और नैतिक मूल्यों का समर्थन करें। इस प्रकार रामायण में वर्णित भगवान राम के जन्म की घटना एक अद्वितीय समारोह है, जिसमें देवीय आशीर्वाद, देवताओं की प्रतिष्ठा और भविष्य के राजा जो अपने दिव्य पथ को पूरा करने के लिए असाधारण यात्रा पर निकलेंगे की प्रतीक्षा होती है।